प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 15 करेंगे बच्चों। चैप्टर नंबर 15 साइंस का चैप्टर नंबर 15 है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 1, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी होते हैं जो छोटे जीवों द्वारा जैविक प्रक्रम में सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं। इसके विपरीत अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में लंबे समय तक बने रहने की कैपेसिटी होती है। लंबे समय तक बने रहते हैं बच्चों अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जबकि जैव निम्नीकरणीय, ये जैव है बच्चों, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा सरल पदार्थों में आसानी से अपघटित हो जाते हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता और ये हानिकारक होते हैं। ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैविक पदार्थ के अपघटन से वातावरण बदबूदार हो जाता है। इनके अपघटन के दौरान कुछ विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, जैसे CO2। ये पर्यावरण को दूषित करती है। ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपघटित न हो पाने के कारण पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, अतः पर्यावरण को दूषित करते हैं। इनसे धरती पर गंदगी फैलती है। ये सीवरेज व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। सीवरेज यानी नालियों को बंद कर देते हैं और पशुओं को भी हानि पहुंचाते हैं। यदि पशु निगल लेते हैं तो उनके पेट में ये चले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। पोषी स्तर क्या है बच्चों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए और इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। विविध जैविक स्तरों पर हिस्सा लेने वाले जीवों की श्रृंखला आहार श्रृंखला बनाती है। इसका प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर का निर्माण करता है। घास को कीड़े खाते हैं, मेंढक खाता कीड़ों को, और मेंढकों को सांप खाता है, और सांप को गिद्ध खाता है। तो बच्चों, जैसे घास है ये एक पोषी स्तर है, पोषी स्तर का एक चरण है। इसी तरह कीड़ा दूसरा चरण है, मेंढक तीसरा चरण है, सांप चौथा चरण है और गिद्ध पांचवा चरण है। आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर है यह अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। जो प्रथम पोषी स्तर है जैसे घास, ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। कीड़ा आहार श्रृंखला का द्वितीय पोषी स्तर है। मेंढक तृतीय पोषी स्तर है, यह घास खाता है, यह कीड़ों को खाता है बच्चों। और सांप इस श्रृंखला का चौथा पोषी स्तर है। गिद्ध इस श्रृंखला का पांचवा और अंतिम पोषी स्तर है। पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में आता बच्चों। जीवाणु तथा कवक आदि सूक्ष्म जीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ये पदार्थ मिट्टी अवशोषित इन पदार्थों को फिर मिट्टी अवशोषित कर लेती है। अतः ये सूक्ष्म जीव पुनः चक्रण में सहयोग करते हैं और पर्यावरण को गंदा होने से बचाते हैं और पर्यावरण की गंदगी को दूर कर देते हैं। ओजोन क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट बच्चों, ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है। ओजोन क्या है? ये किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु संगलित होकर के या मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं, O3। इसका सूत्र होता है O3। ओजोन का एक अणु है। ओजोन की एक परत वायुमंडल की ऊपरी सतह में होती है। यह हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। ओजोन हमें कई बीमारियों जैसे त्वचा कैंसर, अल्सर आदि से सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज अथवा पराबैंगनी विकिरणें काफ़ी हानिकारक होती है। यदि वो नीचे आ जाएं तो मनुष्य में त्वचा कैंसर और अल्सर जैसी बीमारियां पैदा कर देती है। आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन करें। हमें अजैविक पदार्थ
की तुलना में जैविक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। हमें प्लास्टिक की थैली की जगह कागज और जूट की थैली का प्रयोग करना चाहिए। जैविक कचरे को ऐसी जगह निपटान करना चाहिए जहां से ये पुनर्चक्रण के लिए तैयार हो सके। अब देखिए बच्चों इसके अभ्यास के प्रश्न। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? तो देखिए बच्चों कौन से समूह में है। ए के अंदर घास, पुष्प, चमड़ा, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है सबके सब, क्योंकि ये अपघटित हो सकते हैं। घास, लकड़ी, प्लास्टिक ये नहीं है बच्चों। बी जो ऑप्शन है ये नहीं आएगा, बाकी सभी इसके अंदर आएंगे। प्रश्न 2 देखिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है घास, बकरी और मानव, ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा बल्ब पंखे का बंद कर देना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, उपरोक्त सभी इसमें आएंगे। उपरोक्त सभी बच्चों सारे के सारे पर्यावरण हितैषी हैं। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें अथवा मार डालें? आहार श्रृंखला का प्रत्येक पोषी स्तर महत्वपूर्ण है। यदि हम एक पोषी स्तर के जीवों को समाप्त कर दें तो अगले स्तर के जीवों को भोजन नहीं प्राप्त होगा और वे भूखे मर जाएंगे और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह खत्म हो जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला में बच्चों हर पोषी स्तर का अपना महत्व है। क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? ऐसा नहीं किया जा सकता। यह प्रभाव भिन्न भिन्न नहीं होगा। किसी भी एक पोषी स्तर के प्रभावित होने पर सभी पोषी स्तर एक समान रूप से प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी पोषी स्तर के जीवों को हटाने पर पारितंत्र प्रभावित होता है। प्रत्येक पोषी स्तर अपने से निचले और ऊपरी दोनों ही पोषी स्तरों को समान रूप से प्रभावित करता है। क्वेश्चन 6 देखिए बच्चों, जैव आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी बार आता है ये भी एग्जाम में। जैव आवर्धन क्या है? आहार श्रृंखला में रासायनिक अजैविक पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। अजैविक पदार्थों का अपघटन नहीं होता है और इसलिए वो छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं और वो हमारी खाद्य श्रृंखला में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसे जैव आवर्धन कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक मात्रा मानव में पाई जाती है। भिन्न स्तरों का जैविक आवर्धन भी भिन्न होता है। यह मात्रा स्तरों में ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से पर्यावरण प्रदूषित होता है, ये विघटित नहीं होता, अतः इनके निपटान की समस्या भी आती है। ये अनेक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। जैसे देखते हैं, पारितंत्र के सदस्यों का ह्रास करते हैं, जैव आवर्धन निर्मित करके उसकी वृद्धि करते रहते हैं, जल, भूमि और वायु प्रदूषण आदि फैलाते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जैव निम्नीकरणीय कचरा एक सीमित समय तक ही पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसके पश्चात नष्ट होने पर वह समाप्त हो जाता है और पुनर्चक्रण में भी उपयोगी है। इसके विघटन के पश्चात वातावरण में बदबू और विषैली गैसें उत्पन्न हो जाती हैं। ओजोन परत की स्थिति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस स्थिति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ओजोन परत जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनती है ओजोन, सूर्य की हानिकारक विकिरणों, पराबैंगनी विकिरणों को रोक करके हमारी रक्षा करती है। इसकी स्थिति से ये विकिरणों को धरती तक पहुंचकर त्वचा के रोग और त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है, अतः ये हमारे लिए चिंता का विषय है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक में किया जाता है, ओजोन को क्षति पहुंचा रहे हैं।
ओजोन को क्षति पहुंचा रहे हैं। इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा रासायनिक पदार्थों का उपयोग कम करना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए बच्चों, 1 अंक वाले। ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्यतः उत्तरदायी यौगिकों के समूह का नाम बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पारितंत्र के 2 प्राकृतिक सफाई प्रतिनिधियों अथवा एजेंटों के नाम बताइए। अपमार्जक और स्कावेंजर्स। यूएनईपी का विस्तृत रूप बताइए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। किन्हीं 2 कृत्रिम अथवा मानव निर्मित पारितंत्रों के उदाहरण लिखिए। जल जीवशाला और एक बगीचा। 2 प्राकृतिक पारितंत्रों के नाम लिखो, तालाब और झील। एक हानिकारक रासायनिक खाद्य श्रृंखला में जिसमें मछली, शैवाल और चिड़िया है, में सर्वाधिक सांद्रण किस में लगा है? चिड़ियाघर में सर्वाधिक हानिकारक रसायन का सांद्रण मिलेगा। चिड़िया में सर्वाधिक हानिकारक रसायन का सांद्रण मिलेगा बच्चों। पारितंत्र किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र के सभी जीव और वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। जैविक और अजैविक कारक मिलकर के पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर पर स्थानांतरण होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में जाती है। वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, वे कौन से जीव हैं? उत्पादक। किसी उच्चतम पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाली अनेक प्रकार के जीवों से अपना भोजन पोषण भरण करते हैं, क्या बनाते हैं? ये खाद्य जाल बनाते हैं। 2 अंक वाले प्रश्न देखिए बच्चों। पोषी स्तर किसे कहते हैं? जीवों की संख्या अधिकतम किस स्तर पर होती है? आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी पोषी स्तर बनाता है। उत्पादक स्तर अथवा प्रथम पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिकतम होती है। एक जल जीवशाला बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जल जीवशाला बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनमें उन जीवों को एक साथ नहीं रखना चाहिए जो एक दूसरे को खा जाते हैं। इनमें उनके लिए खाना और ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिए। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में बदलता है? प्रत्येक पोषी स्तर पर इस ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग अगले स्तर के लिए उपलब्ध होता है? एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का केवल 1% खाद्य ऊर्जा में बदलता है और प्रत्येक पोषी स्तर पर इस ऊर्जा का केवल 10% भाग अगले स्तर के लिए उपलब्ध होता है। किसी आहार श्रृंखला में 4 से अधिक पोषी स्तर क्यों पाए जाते हैं? ऊर्जा प्रवाह के लिए 10% नियम के अनुसार 5वें और उससे आगे पोषी स्तर के जीवों को मिलने वाली ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त चरण पर अत्यधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। इसलिए एक पोषी स्तर में 4 से अधिक स्तर नहीं पाए जाते बच्चों। तो ये थे बच्चों आपके चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर।